जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। पूरा मुस्लिम समुदाय ईद का इंतजार कर रहा था और एक डर ये सता रहा था कि ईद के दिन कोई ऐसी खबर ना निकल कर आए कि कुछ बवाल हुआ है, कोई ऐसी तस्वीरें ना निकल कर आए जो कहीं ना कहीं सबको झकझोर कर रख दे। और ऐसा ही हुआ। जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आज की ही खबर है, यानी कि ईद के दिन एक बार फिर से वो तस्वीरें आई, ईद के दिन एक बार फिर से वो बवाल की खबर आई। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। ईद का बेसब्री से पूरा मुस्लिम समुदाय इंतजार कर रहा था, तैयारियां कर रहा था कि ईद आएगी। और इसी को लेकर एक एजेंडा भी ये सेट कर दिया गया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सड़कों पर कोई नमाज अदा नहीं कर सकता वरना पासपोर्ट छीन लिया जाएगा। ये खबर भी चलाई गई, ये एजेंडा चलाया गया और ये प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी है, जिसको भी नमाज अदा करनी है वो अंदर कीजिए। ये एजेंडा चलाया गया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं नाराजगी उनमें नजर आई थी। तमाम जगह की कई सारी तस्वीरें जो है वो सामने आई, कई जगह एकता की तस्वीरें सामने आई, तो कई जगह ये भी देखने को मिला, कई जगह बवाल भी देखने को मिला। और वही खबर मैं आज आपको बता रही हूँ। खबर आखिरकार ये है कि मेवात में, ये खबर मेवात की है कि मेवात में आज के दिन यानी कि ईद के दिन दो पक्षों में बवाल हुआ, लाठी डंडे चलाए गए और लाठी डंडे चलाने के बाद कई लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। और इसी चीज का डर था कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि जो माहौल सेट किया जा रहा था, जो माहौल बनाया जा रहा था, उसके बाद एक यही डर सताया जा रहा था कि ऐसी कोई तस्वीर ना आए, ऐसी कोई खबर ना आए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मेवात से यह खबर आती है कि मेवात में दो पक्षों के बीच में बवाल हुआ। तो आपको बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर इस घटना का पूरा वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जो है बिछोर थाना क्षेत्र के तिरवाड़ा गांव का है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ईद की नमाज होने के बाद पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। जो पुराना उनका मुद्दा चल रहा था उसको आज उछाला गया, आज ईद पर उछाला गया और दो पक्षों के बीच में भिड़ंत हो गई, लाठी डंडे चलने लग गए। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, इसमें पुरुष भी शामिल थे और दो पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक पक्ष के लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को कम चोट लगी है। झगड़े की सूचना पाकर बिछोर थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और झगड़े को शांत जो है वो कराया गया। परंतु आपको बता दें कि कई लोगों की हालत जो है वो गंभीर है। यह तस्वीर निकल कर आई कहीं ना कहीं, जिसने ये फिर से दिखा दिया कि ये सरकार जिस तरीके से नफरत का बीज बोने में कैसे सफल होती जा रही है और एक पर्व को किस तरीके से सेट कर दिया जाता है, एक पर्व को किस तरीके से पर्टिकुलरली फिक्स कर दिया जाता है कि आज के ही दिन बवाल जो है वो क्रिएट करना है। चाहे वो हिंदू पर्व हो, हिंदू पर्व पर भी ये माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जाती है और एक समुदाय को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है। और वही मुस्लिम पर्व के साथ हुआ कि वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई। तस्वीरें तो बहुत आई हैं, पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सरकार जो नफरत का बीज बोना चाहती है, क्या ये सरकार अब धीरे धीरे उस नफरत के बीज को बोने में सफल होती जा रही है? और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आज ईद के मौके पर जब नमाज अदा हुई तो एक पोस्टर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लोगों ने एक पोस्टर बनाया और उस पोस्टर पर सवाल भी किए और उस पोस्टर पर सवाल खड़े होते हैं। वो पोस्टर मैं आपको इस वक्त यहाँ पर दिखा रही हूँ। पोस्टर ये है कि सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये बड़ी बड़ी हेडलाइन मुसलमान समाज ने लिखी कि सिर्फ सड़कों पर मुसलमान ही नमाज नहीं पढ़ते हैं, चाहे हिंदू भी सड़कों पर उतरते हैं, उनके मेले लगते हैं। शिवरात्रि के समय कावड़िया जो है वो सड़कों पर रहते हैं, पूरा जाम कर दिया जाता है। होली के समय पर सड़कों को जाम कर दिया जाता है, पूरा जो है पर्व अच्छे से मनाया जाता है। दिवाली के समय मनाया जाता है, दशहरा के समय मनाया जाता है और नवदुर्गा की जब यात्रा निकलती है तब पूरी सड़कों को पूरे तरीके से जाम कर दिया जाता है और सब सड़कों पर ही उतरते हैं। आप अगर गणेश विसर्जन देखेंगे तब सब सड़कों पर उतरते हैं। ये इस पोस्टर में सवाल खड़े किए गए हैं मुसलमान समुदाय की तरफ से और लगातार ये पोस्टर सुबह से ही वायरल हो रहा है। और अगर इसी के साथ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तो तस्वीरें वो हो गई
जो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बवाल मचा। पर कई जगह तस्वीरें ऐसे भी आई, जिन्होंने सबको जो है इतना खुशी वाली तस्वीरें आई। जैसे कि जयपुर की मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ। अगर जयपुर की आप ये वीडियो और तस्वीर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से जब मुसलमान समुदाय ने नमाज अदा करी तो हिंदू लोगों ने उन पर ऊपर से जो है फूलों की बारिश करी, उन पर फूल बरसाए। ये एकता की जो तस्वीर है ये आपको मैं इस वक्त दिखा रही हूँ। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं इस सरकार पर, भाजपाइयों पर तमाचा है, भाजपाइयों के मुंह पर तमाचा है कि फूल बरसाए गए नमाज पढ़ने के बाद उन लोगों पर, और उनको जो है इतना सम्मान दिया गया, उनके जो है त्योहार को इतना सम्मान दिया गया। ये तस्वीर भी इस भारत की है, और ये तस्वीर भी इस भारत की है कि दो पक्षों में बवाल हुआ। अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है, फैसला आपके हाथ में है कि आप इस पर्व को, आप अपने पर्व को किस तरीके से मनाते हैं। नफरत, जो सरकारी चिंटू हैं, जो नफरत बोते हैं, जो नफरत फैलाना जानते हैं, जो पर्टिकुलर एजेंडा फिक्स करके बैठे हैं, त्योहारों का इंतजार इसलिए किया जाता है ताकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो, आप उसमें फंस कर रहेंगे या फिर अपने त्योहार को शांतिपूर्वक एकता के साथ मनाएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार को सफल नहीं होने देना है, चाहे वो उनकी जो नफरत की भावना है जो वो फैलाना चाहते हैं उस चीज में सफल नहीं होने देना है।